समझाया है कि प्रभु मुझे श्रृंगी ऋषि का श्राप लग चुका है कि साथ में रोज मुझे तक्षक डसेगा, मेरी मृत्यु हो जाएगी। तो व्यास जी ने कहा कि आप बिल्कुल मत घबराओ, तुम्हें 7 दिन तो मिले हैं। ऐसे ऐसे राजा हो गए। एक राजा हुआ था खटवांग, तो शास्त्र बताते हैं कि उस खटवांग राजा ने 2.5 घड़ी में ही मुक्ति को प्राप्त कर लिया था। और तुम्हारे तो 7 दिन बाकी हैं और फिर घबराने की क्या जरूरत है। अरे इंसान 7 ही दिन में आता है और 7 ही दिन में जाता है, और एक न एक दिन ये काल रूपी तक्षक सभी को डसता है। और हम आपको भगवान की कथाएं, भगवान का गुणानगान, श्रीमद् भागवत पुराण की कथा सुनाएंगे, जिससे तुम्हारे अंदर जो अहंकार है, अहंकार का अंकुर है, वो दूर हो जाएगा। और लेकर के पहुंचे हैं गंगा मैया के पावन तट पर, और पावन तट पर जाकर के सुंदर पंडाल बनवाया, व्यास गद्दी बनवाई और व्यास गद्दी का पूजन करवाया है। और पूजन करवाने के बाद व्यास जी गद्दी पे बैठे, परीक्षित आगे है और पीछे 88,000 ऋषि। तो कथा सुनाने से पहले भगवान का स्मरण किया। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्याद हेतुवे तापत्रीय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। केवल एक ही श्लोक बोल पाया और जुबान से एक श्लोक बोल पाया है। तो सामने से क्या देखा कि नगिन शरीर, 16 वर्ष की उम्र, कान में खजूर के कुंडल, छोटा सा कमंडल, जनेऊ है और हाथ में चिमटा। 16 वर्ष की अवस्था में नैष्ठिक ब्रह्मचारी सुखदेव जी सामने से चले आ रहे हैं। और सुखदेव जी को देख करके उनके स्वागत में 88,000 महात्मा खड़े हो गए। और व्यास जी ने तो गद्दी छोड़ दी, नीचे आ गया और सुखदेव को प्रणाम किया। तो परीक्षित को ये शंका हो गई कि ये छोटा बालक है, और छोटे बालक को देखें बड़े बड़े उम्र वाले महात्मा खड़े हो रहे, शंका हो गई। और व्यास जी से पूछा कि प्रभु ये बालक कौन है जो बालक को देख करके तुमने गद्दी को छोड़ दिया, ये सभी महात्मा खड़े हो गए। व्यास जी बोले, राजन शंका करना गलत है, ये सुखदेव है और मेरे बेटा है, और मैं बेटा को देख करके नीचे उतर के आ गया, ये भी तुम्हें शंका हुई होगी। लेकिन हाँ, मैं इसलिए नीचे उतरा और इसीलिए सब संतगण खड़े हुए, क्योंकि हम जितने उम्र में बड़े हैं उतने ही हमारे पुत्र सुखदेव हमसे ज्ञान में बड़े हैं। राजा स्वदेश पूजते और विद्वान सर्वत्र पूजते। राजा की पूजा केवल देश में हो सकती है, लेकिन विद्वान की पूजा तो विदेश में भी हो सकती है। तो जितने हम उम्र में बड़े हैं उतना ही पुत्र मेरा सुखदेव ज्ञान में बड़ा है। तो जब दुनिया में, इस संसार में उम्र की पूजा ना हो, पूजा किसकी होती है? गुण की, विचारों की, आचरण की, इसकी पूजा होती है। ये सुखदेव ने त्रिकालदर्शी, तीनों कालों का ज्ञान है। ये आपको कथा सुनाएंगे और तुम्हारे संशय को दूर करेंगे। तो कौन सी सबसे पहले कथा सुनाई थी, ये आप लोग कल की कथा में सुनेंगे। और आज हमारी माता बहनों ने, भाइयों ने, उदयपुरा के लोगों ने, आसपास के लोगों ने जो शांति का परिचय दिया है, इसके लिए मैं आभार प्रकट करूंगा। बड़े भाव के साथ, बड़े प्रेम के साथ भगवान की कथा को सुना है। तो